बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 दिसंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कल फेडरल कैबिनेट का इजलास मुनअक्किद हुआ और फेडरल कैबिनेट के इजलास में चंद इंतहाई अहम उमूर ज़ेरे बहस आए। नाजरीन, कल फेडरल कैबिनेट के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फैसला किया कि इस बार सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए होंगे। इससे पहले नाजरीन आप लोगों के इल्म में है, यकीनन आप लोगों के इल्म और मुशाहिदे में यह बात मौजूद होगी कि सेनेट इंतखाबात सेक्रेट बैलेटिंग के जरिए होते थे, खुफिया बैलेटिंग के जरिए होते थे। और नाजरीन यकीनन आप ये बात भी जानते होंगे कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो सेनेट इंतखाबात के मुरवजा मौजूदा तरीक़ाकार पे शदीद तरीन तनकीद व तनकीस करते हुए नजर आते थे। नाजरीन, अब मसला यह है कि इमरान खान साहब इस निज़ाम में इस्लाहात करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन की सियासी जुमातें इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए होंगे। इस हवाले से कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी आरा जो हैं, उनकी जो लीगल एक्सपर्टीज हैं या कानूनी आरा जो हैं वो इस हवाले से मुनकसिम है। कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक सादा कानून साजी के जरिए हुकूमत इस कानून में तरमीम कर सकती है, तब्दीली कर सकती है, और अगर हुकूमत सादा कानून साजी के जरिए इस कानून में तब्दीली कर लेती है तो इस बार यकीनन सेनेट इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए होंगे। लेकिन चंद कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। गोया सादा कानून साजी के जरिए इस मामले को हल नहीं किया जा सकता। अब डेफिनेटली जब आईनी तरमीम होगी तो उसमें हुकूमत को मुआवनत और मदद चाहिए होगी, इस्तिआनत चाहिए होगी अपोजिशन की सियासी जुमातों की, और वो तो यकीनन आप लोगों के इल्म में है, 100% आप लोगों के इल्म में है कि वो किसी भी कानून साजी को अपने केसेस के साथ मशरूत करना, मंसूब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की जाए। इस हवाले से तो हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि बावजूद के बजाय इसके कि अपोजिशन की सियासी जुमातों से राब्ता किया जाए, ठीक है, कि आप जो है ना आईनी तरमीम में हमारा साथ दें, क्योंकि ये बात तो अजहर मिनश शम्स है, ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि अपोजिशन ने यही कहना है कि ठीक है हम इस कानून में तरमीम करा लेते हैं, लेकिन आप हमारे फलां केसेस में जो है ना हमें रियायत देने की हामी भर लें। नाजरीन, कल फेडरल कैबिनेट के इजलास में ये बात भी ज़रूर डिस्कस हुई फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय क्यों ना अपोजिशन की सियासी जुमातों के साथ राब्ता कर लिया जाए और उन्हें इस हवाले से एतमाद में ले लिया जाए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि माजी में तो हमने यही देखा है कि हर अहम मौके पे जब भी हम उन्हें मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से, रियासती मामलात के हवाले से, निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो वो सबसे पहले जो है अपनी शराइत पेश करना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को बताया कि उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने एक बार फिर जो है ना अपने मुतालबात का एक पलंदा पेश कर देना है और फिर जो है ना NRO जो है ना उसके लिए उन्होंने तगोदो शुरू कर देनी है। तो इमरान खान साहब की तरफ से यूं लगा कि वाज़े तौर पे इनकार हो गया था कल फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में फवाद चौधरी साहब को, इसलिए हुकूमत ने मुआवनत तलब करने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट से। नाजरीन, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये किताब है ज़िया शाहिद साहब की, मेरा दोस्त नवाज शरीफ। माजी में होता क्या रहा है कि सेनेट इंतखाबात के मौके पे सेनेटर्स की बाकायदा बोलियां लगाई जाती थी, आप यकीन कीजिएगा, और उनकी कीमतें लगाई जाती थी। जैसे हम ईद उल अजहा के मौके पे मंडियों में जाते हैं और जानवर खरीदते हैं, इस तरह जब कुर्बानी का वक्त आता था तो ये नवाज शरीफ और शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून सेनेटर्स की बाकायदा बोलियां लगाते थे और उन्हें अपने हक में जो है वोट देने पे आमादा करते थे। यहां पे ये लिखते हैं ज़िया शाहिद साहब, कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद के दौरान पहले हामी अरकान असम्बली को मैरियट होटल इस्लामाबाद में रखा गया और उन्हें खूब मजे करवाए गए। आखिरी 2 रोज में तो मजीद एहतियात के लिए उन्हें मरी पहुंचा दिया गया।
उन दिनों चौधरी परवेज इलाही ने मुझे खुद बताया था कि सिर्फ मैरियट के खर्चात 3.25 करोड़ रुपए थे। ये हमारी तारीख का बदतरीन दौर था। फिर इसके बाद तो बल्दिया के इलेक्शन तक में भी यही रस्म दोहराई गई। अब आप बताइए कि इन रस्मों की बुनियाद किसने डाली थी? इस एजाजी कैद में तरफैन अरकान असम्बली की खूब खिदमत करते, बाज़ औक़ात उन्हें रजाने के लिए नाच गानों का एहतमाम होता था। यूं बेनज़ीर नवाज शरीफ माजराई से अरकान असम्बली ने खूब माल कमाया और मौजें उड़ाई। नाजरीन, ये लोग जो कहते हैं कि इमरान खान साहब निज़ाम में इस्लाहात नहीं करना चाहते, वो इस्लाहात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होती है। और उस आईनी तरमीम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह अपोजिशन की सियासी जमातें होती हैं, जो कि हर आईनी तरमीम को जो कि मुल्की मामलात के लिए ज़रूरी होती है, उसको अपने करप्शन केसेस के साथ मशरूत और मंसूब करना शुरू कर देते हैं। या तो आवाम ने इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दी होती, उसके बाद जो है ना वो एक्सपेक्टेशन लेवल अपना इतना हाई रखते तो फिर भी ये बात कुछ समझ में आ सकती थी। नाज़रीन, दूसरा फैसला, दूसरी अहम बात जो कल कैबिनेट के मीटिंग में डिस्कस हुई, वो ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो मार्च में हो, वो फरवरी में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, मुनअकिद हो सकते हैं। इस हवाले से कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं किया गया कि सेनेट के इंतखाबात जो पुराना शेड्यूल है, जो तयशुदा शेड्यूल है, उसके मुताबिक मार्च में ही होंगे या फरवरी में ही होंगे। हो सकता है 2, 3, 4, 5 रोज बाद इस हवाले से भी कोई फैसला सामने आ जाए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला होगा अगर ये हो जाता है। और इससे, इस फैसले से जो है ना अपोजिशन की सियासी जमातों में नाजरीन एक किस्म की खलबली मच गई है, क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर तक इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, 31 दिसंबर तक इस्तीफा दे दें, वरना 1 फरवरी को हम PDM के ज़ेरे एहतमाम जो है ना एक बार फिर सारे चोर सर के साथ सर जोड़ के बैठ जाएंगे और फैसला करेंगे कि हमने लॉन्ग मार्च कब करना है। नाजरीन, ये तो यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि जब इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया था तो उनके इस इक़दाम और फैसले की वजह से उनकी खूब जग हसाई हुई थी, क्योंकि ये इंसानी तारीख के पहले इस्तीफे हैं, ठीक है, जो कि अपने पार्टी कायदीन को, ठीक है, वो जमा कराए जा रहे हैं पार्टी कायदीन को। और उन पार्टी कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफे जमा कराए जा रहे हैं जो कि खुद जो है ना पार्लियामेंट के रुकन ही नहीं है, जो कि कार्ड लिए बगैर पार्लियामेंट में दाखिल भी नहीं हो सकते, उनको इस्तीफे जमा कराए जा रहे हैं। हालांकि ये बात तो आप 5वीं और 10वीं जमात का बच्चा भी बखूबी तरह जानता है कि इस्तीफे जमा कराने का कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम जो है वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के स्पीकर का ऑफिस है। तो खैर, अब नाजरीन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को, मरियम.नवाज को, नवाज शरीफ को, सब लोगों के इल्म में ये आ चुका है, बिलावल जरदारी के इल्म में आ चुका है कि हमारे जलसे में जो लोग हैं वो खुद ब खुद नहीं आते, बल्कि 300, 400, 500 रुपए वाले जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं उन्हें खाने के अखराजात अदा करने की यकीन दहानी कराई जाती है, दिहाड़ी देने की यकीन दहानी कराई जाती है और इस तरह उन्हें लाया जाता है। अब इन लोगों के इल्म में है कि अगर हम जनवरी के एंड में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लाएंगे तो जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो 2-3 रातें इस सर्दी में तो गुजार देंगे, लेकिन 2-3 दिनों बाद वो जो तमाम हुजूम है वो मुंतशिर हो जाएगा। तो अब अगर सेनेट के इंतखाबात फरवरी में होते हैं नाजरीन, तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यूं समझ लीजिएगा, शाहीन साहबाई साहब ने एक ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने जो है ना चूहों के पिंजरे में जो है एक बिल्ली छोड़ दी है और इससे अपोजिशन के रहनुमाओं की जो है वो दौड़े लगना शुरू हो गई हैं कि यार अगर फरवरी में सेनेट इंतखाबात का फैसला हुआ तो जनवरी के एंड में तो ये लोग ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, ठीक है, ये कोई इनकलाबी तो है नहीं, ना इनके लुटेरान का इनकलाबी है, ना ये खुद इनकलाबी हैं। तो अपोजिशन को मजीद खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना है और इमरान खान साहब ने एक अच्छी सियासी चाल खेली है। इस तरह की खबरें जब बाहर आना शुरू हो गई कि फरवरी में सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं, इमरान खान साहब ने तय करने का फैसला कर लिया है कि मैं देखता हूं कि ये कितने अपने दावों में जो हैं ये सच्चे हैं। इज्तिमाई इस्तीफों का तो एक ड्रामा ही था, उस हवाले से हम 10 से 15 लाख आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। तो लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि 30-40 साल का तजर्बा है, तो आप देख लीजिएगा कि एक सियासी काउंटर स्ट्रेटजी हुकूमत की तरफ से कैसे जो है ना वो वक्तन फवक्तन डेवलप की जा रही है कि जिससे इनकी पूरी की पूरी 30-40 साल सियासत जो है वो जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।